वेलकम बैक। हाय, मैं हूं अमित सर फ्रॉम CHS स्कूल लालगंज प्रतापगढ़। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली अब मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का जंग छेड़ चुका हूं। आप लोग कैसे नहीं सीखोगे अंग्रेजी जब मैंने बीड़ा उठा लिया है आपको सिखाने का। मैं अंग्रेजी का वो जड़ खंगालने का प्रयास कर रहा हूं जिनमें बच्चों को समस्याएं होती हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ लालगंज में बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और बच्चों को समस्याएं होती हैं कि डू डस का प्रयोग कहाँ करें। डू डस का प्रयोग नहीं आता सर। किसी सेंटेंस को कैसे बोलें डू डस से, किसी सेंटेंस को कैसे लिखें डू डस से। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं डू डस के वो 4 रहस्य जिनको आप लोग नहीं जानते हो। डू डस के वो 4 रहस्य सीखने का प्रयास करते हैं कि डू डस के कितने यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने, मैं हेडिंग बना देता हूँ, डू डस, और साथ में आपके लिए मैं बोनस जोड़ देता हूं डिड, क्योंकि ये भी एक ही फैमिली का है, एक ही जाति का है। तो ये डू डस और डिड हो जाएगा। अब यहां पे समझने का प्रयास करिएगा डू डस डिड का पहला यूज। आज आप डू डस के वो 4 रहस्य जानेंगे। बच्चों को ये नहीं पता कि डू डस का प्रयोग किया कहां पे जाता है। तो आप बने रहिए, भटकिए मत, बने रहिए और समझने का प्रयास करिए डू डस के वो 4 रहस्य। तो यहां पे हमने राइट किया डू डस और डिड। यहां पे मैं आपको डू डस के यूज सिखा रहा हूं। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डू वर्ड जो होता है ये प्लूरल होता है, डस वर्ड जो होता है ये सिंगुलर होता है, डिड वर्ड जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यानी जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको डू का प्रयोग करना है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको डस का प्रयोग करना है, और जब सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन ना हो तो वहां पे डिड का प्रयोग करना है। यानी जहां मर्जी करे वहां लगाओ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू का प्रयोग आपको प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई के साथ करना है, वी के साथ करना है, दे के साथ करना है। डस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आपको ही के साथ करना है, सी के साथ करना है या किसी नेम के साथ करना है। और डिड का प्रयोग आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ करना है, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो किसी का नेम हो, किसी के भी साथ आप डिड का प्रयोग कर सकते हो। जहां मर्जी करे वहां यूज करो डिड का, राइट। अब यहां पे मैंने आपको सिखाया डू डस का पहला यूज। अब मैं आपको एक एक करके सिखाता हूं कि डू डस का सेकंड यूज क्या होगा। आप हर वो एक चीज का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और समझने का प्रयास करिए। अब यहां पे हम डू डस का जो है सेकंड यूज लेंगे और सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डस या डिड प्लस नाउन। ध्यान दीजिए, डू डस डिड के सेकंड यूज में हमें सब्जेक्ट प्लस डू डस या डिड, उसके बाद नाउन का यूज करना है। जैसे एग्जांपल है कि आई डू दिस टास्क, सी डज दिस टास्क, you did this task। ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि डू वर्ड आपका प्लूरल है, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब डस का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल किसी का टेंशन ना हो तो डिड का यूज करना है। मुझे लगता है नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, फिर से समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा कि डू आपका प्लूरल है, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का यूज करना है। डस वर्ड आपका सिंगुलर है, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब डस का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तब हमें डिड का यूज करना है। और डिड का एग्जांपल क्या होगा सर? तो मैं डिड का और एग्जांपल समझा देता हूं ना भाई। जैसे यहां पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए, जैसे हमने यहां पे लिया ही, आई, सी, यू, और सब के साथ मैंने यहाँ पे डिड का यूज किया, उसके बाद राइट किया दिस। तो ये हो जाएगा ही डिड दिस,
आई डिड दिस, सी डिड दिस, यू डिड दिस, है ना। हिंदी क्या होगा सर, मैंने यह किया था, तुमने यह किया था, उसने यह किया था, राम ने यह किया था, मैंने यह किया था। आप बोलो ही डिड दिस, यू डिड दिस, सी डिड दिस, रीता डिड दिस, गीता डिड दिस, आई डिड दिस। जितनी मर्जी करे बोलो अंग्रेजी, जितनी मर्जी करे लिखो अंग्रेजी, क्या दिक्कत है इसी स्ट्रक्चर के अनुसार। अब यहाँ पे फटाफट हम लोग डस का यूज समझ लेते हैं कि डस में क्या होता है। मैंने वहां पहले ही बताया था कि डस वर्ड आपका सिंगुलर है, यानी जब सब्जेक्ट ही होगा, जब सब्जेक्ट सी होगा, जब सब्जेक्ट लता होगा या मोहन होगा, तब वहां पे आपको यूज करना है डस। उसके बाद हमने यूज कर दिया दिस, तो ये हो जाएगा ही डस दिस, सी डस दिस, लता डस दिस, मोहन डस दिस, यानी वह यह करता है, मैं यह करता हूं, मोहन यह करता है, सोहन यह करता है, मैं यह करता हूं। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपको डस का यूज करना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आपको डू का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल किसी का टेंशन नहीं तो डिड का यूज करना है, राइट। अब यहां पे हम लोग डू डस डिड के थर्ड यूज को जानने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू डज डिड के तीसरे यूज में हम लोग नथिंग बट का प्रयोग सीखेंगे। नथिंग बट का मतलब होता है कि कुछ नहीं पर है। नथिंग बट मीन्स कुछ नहीं पर है। जैसे वह सोता ही रहता है, यानी सोने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है, जब देखो तब सोता ही रहता है। मैं तुम्हें पढ़ाता ही रहता हूं, यानी पढ़ाने के सिवाय मैं और कुछ नहीं करता हूं, जब देखो तब पढ़ाता ही रहता हूं। जब कोई काम होता रहे और उस काम के अलावा और कुछ ना हो तो वहां पे हम नथिंग बट का यूज करते हैं। सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली राइट होगा। यह सेंस देता है ही रहता है का। अब जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा कि ही डज नथिंग बट स्टडी। He does nothing but study। वह क्या करता है? He does nothing, वह कुछ नहीं करता है but study, लेकिन पढ़ता ही रहता है। आप बोलो You do nothing but play। तुम कुछ नहीं करते हो लेकिन खेलते ही रहते हो। She does nothing but walk। वह कुछ नहीं करती है लेकिन घूमती ही रहती है। He did nothing but study। उसने कुछ नहीं किया था लेकिन पढ़ा। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। मैंने एक बनाया, आपको चेंज करने हैं, वर्ब चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करनी है और नए नए सेंटेंस बनाना है। तो ये डू डज डिड का थर्ड यूज रहा। और आइए सीखने का प्रयास करते हैं डू डज डिड के फोर्थ यूज का, जिसका प्रयोग हम टेंस में करते हैं। आई होप कि आपको वो आता होगा। तो यहां पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा फोर्थ यूज का कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी डू डज और डिड है, इसके साथ हमेशा हमें V1 का ही यूज करना है। अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको पता होगा। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या V2 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे V1, V5 और V2 का मतलब है कि जैसे मान लो वर्ब आपकी है ईट, तो उसका V1 हो जाएगा 8, V5 हो जाएगा 8 और V2 हो जाएगा 8। जैसे किसी एक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो जैसे यहाँ पे V1 है 8, इसका V2 हो जाएगा 8, V3 हो जाएगा E10, V4 में हम ing ऐड कर देंगे तो हो जाएगा eating और V5 हो जाएगा eats। तो जैसे V1 आपका हो गया eat, V2 ate, V3 eaten, V4 eating और V5 eats। यानी जब किसी वर्ब में यस या es फॉर्म ऐड कर देते हैं तो बन जाता है V5। ठीक उसी तरह यहाँ पे जैसे वर्ब लिया हमने look, उसका V5 हो जाएगा looks, उसका V2 हो जाएगा looked, come, comes, came,
गो, गोस, वेंट, राइट। तो इसका ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ये हो गया इसका निगेटिव। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डू या डज या डिड को स्टार्टिंग में रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। जब इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू, डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो इसके मैं जो है 6 स्ट्रक्चर बताऊंगा। 2 स्ट्रक्चर WH फैमिली का होगा। अब जैसे यहाँ पे जो डू और डज है ये होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी, और जो डिड होता है ये होती है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं स्कूल जाता हूं यानी आई गो टू स्कूल। अब आई यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है। V1 यानी गो, V5 यानी गोस। तो जो V1 होता है ये होता है प्लूरल, और जब जो V5 होता है ये होता है सिंगुलर। यानी जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 का यूज करेंगे, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो जैसे हो गया मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। निगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा डू आई गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल। WH फैमिली में बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई, कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में रख देंगे तो व्हाई डू आई गो टू स्कूल, और निगेटिव में उसी के बनाएंगे तो व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, राइट। जब हम इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस लेंगे, मैं स्कूल जाता था, तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे B2 हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है B2, तो आई वेंट टू स्कूल। निगेटिव में आई डिड नॉट गो टू स्कूल। जब डिड आ जाएगा तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डिड आई गो टू स्कूल, व्हाई डिड आई नॉट गो टू स्कूल, राइट। तो जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें वहां पे बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। जब ये आता रहेगा ना तो टेंस पढ़ने में और भी मजा आएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कोई आप नया काम करो और उस कार्य के बारे में आपको पहले से नॉलेज होती है तो वो काम करने में और भी मजा आती है। तो इसको पढ़िए, समझिए और लिखिए। और आप अमित सर की जितनी भी वीडियो देखते हो उस पर आप कमेंट करिए, और जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं आपके लिए बेहतर प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।